हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर आया हूँ आज आप लोगों के सामने में एक मज़ेदार टॉपिक लेकर के, और वो भी टॉपिक होगा रीजनिंग का। टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है क्लॉक। पूछता किस एग्जाम में है सर? तो पूछता है एसएससी में और रेलवे में। बैंक के एग्जाम में इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, हम लोग सब कोई घड़ी देखें, ठीक है। डायलर हो सकता है अलग अलग हो सकता है डायल आपका स्क्वायर शेप में हो सकता है रेक्टेंगल में हो सकता है सर्किल शेप में हो, या आजकल भाई लोग पहन रहे ट्रायंगल शेप में। लेकिन घड़ी कैसा भी हो, कुछ चीज़ें तो कॉमन है ना। ये तो कॉमन है कि सर वहाँ पर 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग होने वाला है। वहाँ पर 3 तरह का निडिल होगा, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकंड हैंड। कुछ घड़ी में जो है ना सर, सेकंड हैंड आजकल गायब है, ठीक है। तो कुछ तो फंक्शन दिया है जिसके कारण मूव हो रहा है। अच्छा, घड़ी कुछ ऐसा ही देखने में होता है। अब एक घड़ी लेकर के हम चले आप लोगों के लिए। ये है आपका आवर हैंड, ये है आपके पास मिनट हैंड, ये है आपके पास सेकंड हैंड। यही 3 कांटा है हम लोगों के पास। चलिए, और यही 12 नंबर है ना। तो चलिए यहीं पर अब कुछ और हम लोग आपको समझा देते हैं। देखिए, 1 कंप्लीट रोटेशन, कोई भी चीज अगर 1 कंप्लीट रोटेट करती है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो सर 360 डिग्री का एंगल बनाएगी ये, ठीक है। यहाँ तक अब हम एक काम करते हैं, घड़ी बना लेते हैं। कुछ मेरा घड़ी है तो डिजाइनदार होना नेचुरल भी है। यही 1 से लेकर 12 तक का काउंटिंग है। अब हम आपको 360 रुपया दे दें और बोले बउआ रे काम करो, 12 बच्चा में इक्वली बांटेगा, किसी में घपलाबाजी नहीं, किसी को कम नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं, हर बच्चा को इक्वल बांट करके आ। तो आप एक बच्चे को कितने दीजिएगा? 30 रुपया। तो यहाँ पर जो भी मूवमेंट हो रहा है ये 12 पार्ट में डिवाइड होगा। अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 12 कर ले तो ये आता है 30, ठीक है। 30 डिग्री। आखिर ये 30 डिग्री है क्या? सर ये 30 डिग्री एंगल है। अब किस चीज का एंगल है, कब बनेगा, क्यों बनेगा, ये समझिए। अगर इस निडिल को ना, ये चाहे मिनट का है आवर का, हमको उससे अभी फिलहाल मतलब नहीं है। हमको बस ये पता है कि ये 12 पर है। अगर ये 1 पर आ जाए ना, कितना डिस्टेंस तय किया? बस एक ही बार मूव किया है, एक ही बार मूव किया है। कितना डिग्री का एंगल बनाएगा सर? 30 डिग्री। 1 से अगर 2 में जाए तब सर कितना? 1 से 2, 12 से 2 नहीं, 1 से 2 कितना? यहां पर भी 30 डिग्री। अब 3 जो निडिल है, 3 निडिल अलग अलग फंक्शन करता है, 3 निडिल पे अलग अलग चीजें हैं बताने के लिए। आइए चलते हैं प्रैक्टिकली एंड कुछ थ्योरेटिकली हम लोग 1 बाय 1 चीजों को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है। एक है सेकंड हैंड, एक है मिनट है और एक है आवर हैंड। मतलब इसी 3 निडल के बारे में हम बात करने वाले हैं। अच्छा, यही है सेकंड हैंड। सेकंड हैंड यहाँ वाला, दूसरा वाला नहीं, यहाँ वाला। देखो ये जो सेकंड हैंड है कितने देर के बाद सर घूम के यहाँ पर आएगा? तो सर 60 सेकंड में आ जाएगा यहाँ से घूम करके। चलो ठीक है, अगर 60 सेकंड में आ जाता है तो 60 सेकंड में 1 कंप्लीट रोटेशन करेगा। CR करोड़ मत बूझ लेना तुम लोग, कंप्लीट रोटेशन। तो 60 सेकंड में हम कह ले कि 360 डिग्री का एंगल बनाया। चूंकि 1 कंप्लीट रोटेशन हो चुका है तो 360 डिग्री का एंगल बनाया। अच्छा, तो 1 सेकंड में कितना बनाएगा सर? तो 1 सेकंड में बनाएगा ये कितना? 6 डिग्री का एंगल। मान लेते हैं आपके पास एक टाइम दिया हुआ है 1:14:45। दूसरा समय दिया हुआ है 1:14:46। टाइम डिफरेंस कितना देर का है? सेकंड में डिफरेंस है, दैट इज सर 1 सेकंड का। तो सर ये जो 1 सेकंड में सेकंड हैंड ही एंगल बनाएगा, कितना डिग्री का बनाएगा सर? तो सर 6 डिग्री का बनाएगा। चीजें क्लियर है? चलो अब आते हैं मिनट हैंड पर। देखो
मिनट हैंड यहाँ पर है 4 पर, ठीक है। अब ये जो आएगा 4 पर घूम करके, अभी मान लेते हैं हम 1:20 बज रहा है, 1:20 बज ही रहा है, फिर ये कब आएगा यहाँ पर कांटा 2:20 पर। मतलब कह ले कि सर 1 घंटे के बाद ये जो मिनट हैंड है ये घूम करके फिर अपना इसी पोजीशन पे आएगा जिस पोजीशन पे हम बात करना चाहते हैं। अभी हम 4 पर रखे हैं, तुम बोलोगे नहीं सर एक काम कीजिए 3 पर। तो अभी कितना बज रहा है 1:15। ये कांटा यहाँ पर कब आएगा फिर सर 1 घंटे के बाद। तो हम कह लें कि 60 मिनट में मिनट हैंड 1 कंप्लीट रोटेशन करेगा। तो 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री का एंगल। तो 1 मिनट में कितना बनाना है सर इसको? एक मिनट में ये बनाए 6 डिग्री। अगर हम इसको 5 से इंटू कर ले तो ये हो गया 5 मिनट। 5 मिनट में कितना 30 डिग्री का एंगल बनाएगा सर। यही चीज तो पहले भी समझाएं कि जो सर 5 मिनट होगा ना, 5 मिनट मतलब क्या, ये है 5 मिनट सर। 1 से 2 के बीच में 5 मिनट, 2 से 3 के बीच में 5 मिनट, हर का डिफरेंस 5-5 मिनट का ही दिया हुआ है। आदत हो गई है। मान लेते हैं एक टाइम आपको दिया हुआ है कि 2:07 और 2:12, इतना ही दिया हुआ। कितने देर का डिफरेंस है? तो सर 5 मिनट का डिफरेंस है। अब सवाल यह है कि इनमें जो मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड में सिर्फ हम बात करें, इस मिनट हैंड में कितने डिग्री का एंगल बना। तो सर टाइम डिफरेंस कितने देर का है? तो सर 5 मिनट का। और 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनने वाला है सर? 30 डिग्री। और भी सवाल पूछा जाएगा डिफरेंट तरीके से। अभी जस्ट हम आपको एक आउटलाइन के तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं आवर हैंड पर। देखिए अभी कितना बज रहा मेरे घड़ी में? 1। आवर हैंड कहाँ पर है? तो सर 1 पर। कितने देर के बाद सर यहाँ पर ये फिर से आएगा? क्या लगता है 60 मिनट, 60 सेकंड? नहीं सर, 12 घंटा के बाद ये जो आवर हैंड है ना, यहाँ पर ये फिर से इसी जगह पर है। अभी मानते हैं हम दोपहर का 1 बज रहा है, तो अब फिर से कब 1 बजेगा? कल दोपहर 1 बजे का है, रात को 1 नहीं बजने वाला है तुम्हारा घड़ी में। अरे भगवान, रात को भी 1 बजेगा, ठीक है। AM PM दूसरा चीज है, अभी फिलहाल 1 तो बजेगा ना रात में। तो मतलब 12 घंटे के बाद ये फिर से कांटा यहाँ पर आएगा। तो हम कहें कि आवर हैंड वाला जो कहानी है ये 12 आवर में 1 कंप्लीट रोटेशन करता है। अच्छा, इस आवर को अगर हम तोड़ ले तो 60 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये मिनट में टूट गया। और ये कितना 360 डिग्री। तो हम कह ले 720 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल सर? हम कह लें कि 1 मिनट में 1/2 या फिर 0.5 डिग्री का एंगल बनाएगा। कौन? तो सर आवर हैंड। आवर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? आधे मिनट का। अभी मेरे घड़ी में बज रहा है 4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट पे। अब हम इसको लेकर के आए और बजा दिए 5, ठीक है। 1 घंटा का टाइम ड्यूरेशन हम लिए। अच्छा, मिनट हैंड जो था, मिनट हैंड जो शुरू में था वो 12 पर था। ये चल के फिर आया कहां पर? 12 पर। कितना मिनट तय किया? तो सर 60 मिनट। लेकिन ये वाला कांटा कितना मिनट तय किया? ये 4 से था, 5 पर आया, 5 मिनट। तो हम यहां से कह लें एक समरी कि इन 1 आवर मिनट हैंड ट्रेवल्स कितना? 60 मिनट। एंड आवर हैंड कितना ट्रेवल किया सर? 5 मिनट। तो यहां से एक समरी निकालें कि सर इन 1 आवर
minute hand travels 55 minutes more than that of hour hand। मिनट वाला जो कांटा है, ये जो निडल है आपके पास, ये एक घंटे में इसके रिस्पेक्ट में 55 मिनट अधिक ट्रैवल किया। सर कैसे किया? अभी चलो 5 ही बज रहा है, ठीक है, 5 बज रहा है। अब अगर हम इसका 6 बजा दें, ठीक है, तो ये तो सर 60 मिनट ट्रैवल किया, लेकिन ये कितना किया? 5 मिनट। तो हम दूसरे लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं कि मिनट हैंड जो है आवर हैंड के कंपेयर में कितना अधिक डिस्टेंस तय किया? तो सर 55 मिनट तय किया। और कुछ बोलना चाहें? हाँ सर बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि एक घंटे में आवर हैंड जो है मिनट हैंड से 55 मिनट कम दूरी तय करता है। दोनों बात का मतलब समशेर है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अब कुछ और भी बेसिक चीज़ों पर। देखिए आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, हो सकता है आपसे सवाल पूछ दें कि 7:20 में मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। सर सेकंड से सवाल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो तितली है, वो फुरफुर उड़ता है, ठीक है, तो वहाँ से सवाल नहीं पूछने वाला आपसे। आपसे जब भी पूछेगा मिनट हैंड एंड आवर हैंड, फॉर्मूला रटाया है, क्या है? थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। कुछ बुक में फॉर्मूला इंटरचेंज है, वहां पर लिखता है 11/2m माइनस 30h, वो फॉर्मूला भी सही है। कंडीशन ये है चाहे इस फॉर्मूला में चाहे उस फॉर्मूला में जो इसका इंटरचेंज वैल्यू में है, जहां अगर आपका वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो उस नेगेटिव को सिर्फ हटा देना है, मान लेना है कि वहां पर माइनस साइन नहीं है, उसका पॉजिटिव वैल्यू लेके आंसर कर देना है, आंसर आ जाएगा सही। सवाल यहां पर मेरा कुछ है, कुछ कंसेप्ट पे हमको कुछ बात करना है। आखिर h के साथ 30 क्यों मल्टीप्लाई हुआ? वाई नॉट 29 और 31? पहला सवाल कि सर आवर के ये जो h है, h क्या है? h है आवर और m है मिनट, जो आपके पास गिवन रहेगा, ठीक है। तो यहां पर 30 ही क्यों? 29 भी हो सकता, 31 भी हो सकता है, या और भी कोई नंबर हो सकता। 30 क्यों? सर इसलिए 30 क्योंकि हम जब पढ़ा रहे थे उसमें हम क्या बोले, 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल? 30 दिख रहा है सर यहां पर कुछ? कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है? 30 डिग्री। यहां पर भी आओगे 30 डिग्री, मतलब 5 मिनट का जहां भी कुछ हिसाब किताब मिल रहा है सर वो 30 ही है। यही एक कारण है कि यहां पर 30 है और कोई वैल्यू नहीं है। अब यहां पर आता है 11/2, ठीक है। अब यहां 11/2 क्यों? 11/2 के अलावा और भी कुछ वैल्यू हो सकता था। वेरी गुड। देखो यहां पर 1 मिनट में कितना है? हाफ, ठीक है। और यहां पर 1 मिनट में कितना है? तो सर 6। मिनट हैंड एंड आवर हैंड, सेकंड हैंड इसको भी भूल ही जाइए, इसका फंक्शन भी वैसा नहीं है। ये 1 मिनट में मेरे पास कितना डिग्री का एंगल दे करके जा रहा है? 6 डिग्री का। ये कितना देके जा रहा है? 0.5, हाफ। अगर दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना है? 5.5। अच्छा 5.5 को हम लिख सकते हैं 11/2, या इस 11 को लिख सकते हैं 5.5। यही एक कारण है कि यहां पर क्या वैल्यू रखे हुए हम? 11/2 और कोई वैल्यू नहीं है। 1 मिनट में जो इन दोनों का टाइम डिफरेंस है, सॉरी टाइम डिफरेंस नहीं, यूं कह ले एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना का है, ठीक है। यहां 6, वहां 0.5, 5.5 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। यही 5.5 डिग्री को हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखे हैं 11/2, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आइए हम आपको सवाल पे समझाते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि 7:20 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच, किन दोनों सुइयों के बीच में? मिनट एंड आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? फॉर्मूला हम क्या बोले थे सर? थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m।
अच्छा, घड़ी देखने आता, समय देखने आता है, तो ये है आवर और ये है मिनट। बस इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। आवर की जगह 7, 11/2, m कितना, तो सर 20, कितना 10, यहाँ आया 210, यहाँ आया 110, 100 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब बात को समझिएगा। ठीक है, कुछ इसी तरह का बनेगा। 100 एंगल कहाँ, 100 डिग्री का एंगल यहाँ। मान लेते अगर ये ऑप्शन में नहीं है, तब क्या करोगे? यहाँ पर और एक है सर, θ2, टोटल एंगल कितना 360। अगर 360 से माइनस कर ले 100 तो कितना 260 डिग्री। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब उसको ये ऑप्शन देना पड़ेगा। अभी के एग्जाम में ये सब सारी चीज़ आपको देखने मिलेगी। हो सकता है कि ये ना मिले, कोई बड़ी बात नहीं है सर। अब ये भी नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है, तब तो ये आंसर है। अब एक आता है कि सर दोनों आंसर में दिया, हो सकता है दोनों दिया। अगर ये दोनों देगा ना सर, तो वहां पे फिर उसको एक मेंशन करना पड़ेगा कि मिनट हैंड एंड आवर हैंड से पूछ रहा है और किस डायरेक्शन में पूछ रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे हम सवाल पूछें कि ठीक है सर 7:20 में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, जब आवर हैंड से हम क्लॉकवाइज काउंट करें, तो सर आवर हैंड है यहाँ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है। ये आपका सर क्लॉकवाइज मतलब जिधर से घड़ी घूमती है, ये है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, यही है ना। तो क्या बोले हैं हम, 7:20 में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, जब काउंट हम कहां करेंगे, आवर हैंड से क्लॉकवाइज। तो सर आवर हैंड से क्लॉकवाइज ये घूमा, ये कितना डिग्री का एंगल है सर, जब ये हमको पता है कि सर ये तो वैसे भी छोटा दिख रहा है, तो ये छोटा है सर, ये 100 है और ये 260 बनने वाला है, दोनों मिलाकर 360। तो अगर हम यहां से क्लॉकवाइज चले तो मेरा आंसर क्या होगा 260। अगर अब हम यहां से कहते कि नहीं सर हमको चाहिए मिनट हैंड से लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, तो मिनट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज क्या, ये उसमें भी एंगल कितना 260 डिग्री। अगर हम कहें कि नहीं सर आवर हैंड से हमको जाना है मिनट हैंड के तरफ लेकिन इन एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज यहां से चले हम, इसके रिस्पेक्ट में हम बात की कितना डिग्री का एंगल 100 डिग्री का। अगर हम कहें मिनट हैंड से जाएंगे हम और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब कितना डिग्री, इसी डायरेक्शन में जाएंगे क्लॉकवाइज, कितना डिग्री का एंगल 100 डिग्री का। एक सवाल आप लोगों के लिए हम दे रहे हैं और उसका आंसर आप लोग एज ए कमेंट हमको दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, एकदम इसी कंसेप्ट पे सिर्फ आपको θ1 एंड θ2 दोनों मेंशन करना है। ठीक है, चीजों को समझिएगा, बस टाइमिंग के साथ हम खेल ले रहे हैं थोड़ा सा। अब हम कर लेते हैं आपके पास 6 सपोज मान लेते हैं, चलो आप लोग बोलोगे नहीं सर आपने इजी करते हैं हम लोग को टफ देते हैं, तो 6:10 में मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों θ1 एंड θ2। बाकी बात हम समझ लेंगे कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और भी बहुत सारे चीज़ें बताने के लिए है कि 0 डिग्री का एंगल क्या है, उसके बाद आपके पास 90 डिग्री का एंगल कितने बार है, 180 डिग्री का एंगल कितने बार है, अभी बहुत सारे, इसमें एटलीस्ट और 2 पार्ट आने वाला है सर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ।